हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल आर्या। सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट का स्कोप है, जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोसेस और फाइनेंस के कार्य को इफेक्टिव संचालन किया जाता है। इसके लिए प्लानिंग कंट्रोलिंग के कार्य किए जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस को इकट्ठा करना और फाइनेंस को एडजस्ट करने के सभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही सभी इसके अंदर आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या, फाइनेंस को इकट्ठा करना और फिर उसका एडजस्टमेंट करना जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हम करेंगे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम इसका पहले फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लेते हैं होता क्या है। फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस से यानी कि पैसे से है, और प्लानिंग मीन्स प्लान से यानी कि पैसे से जो रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है वो। तो दैट कम्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी हम अपने बिजनेस में कितने पैसे की ज़रूरत है और नेक्स्ट जिस पैसे की हमें ज़रूरत है वो पैसा कहाँ से आएगा, जब पैसा आ जाएगा तब उसे कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये चीज़ें जो होती है वो इंक्लूड होती है कहाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। सो अब हम एक्चुअली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो सबसे पहले आता है हमारा, जब हम कोई भी कंपनी या फिर हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड होती है, फाइनेंस की, यानी कि पैसे की। तो हम पैसों को उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हम पैसे लाए कहाँ से। ठीक है, अब पैसे मान लो हम बैंक से लोन ले लेते हैं या फिर घर या फिर किसी और से उधार ले लेते हैं। तो अब पैसे तो आ गए, अब क्या करना, अब क्वेश्चन उठता है कि जब इन्वेस्ट करके कैसे करें। तो अब जब हमारे पास पैसे आ गए हैं तो अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हम उसको इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। अगर मान लो मेरे पास जो है इतने पैसे जो है वो इफ़ेक्टिव प्लानिंग करने के लिए मेरे पास कोई भी इफ़ेक्टिव प्लानिंग है वो न हो, तो यहाँ पर कि हम जो है इसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। और अदर्स में इन्हें अगर प्री प्लान न करना हो, अगर हमारे पास प्री प्लान न हो तो हमारे पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। क्यों डूबेंगे, मान लो जहाँ हमने पैसे ज़्यादा लगाने थे वहाँ हमने कम लगा दिए, और जहाँ हमें कम लगाने थे वहाँ हमने क्या किया, ज़्यादा पैसे लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, उसको जो हमने जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे कम कर दिया और जहाँ पे कम करना था वहाँ पे हमने ज़्यादा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इफ़ेक्टिव प्लानिंग करेंगे। तो इफ़ेक्टिव प्लानिंग होगी तो वो क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को या किसी भी प्रोडक्ट के बिजनेस को या फिर किसी भी चीज़ को एक इफ़ेक्टिव वे में फेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प ली जाती है। तो इफ़ेक्टिव जो हमें अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जो इफ़ेक्टिव वे में बनाना चाहिए, जिससे प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है वैसे ही किसी भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस जो होता है वो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए
हर एक बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस हमारा प्रोडक्ट का हो या फिर किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, उसके अंदर हमें फाइनेंस की जो है बहुत ही ज़रूरत होती है। और फाइनेंस जो है उसकी हमें सबसे पहले प्री प्लानिंग करके रखना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग को फाइनेंस का हम तब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो उसका हम यूज़ भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग के बाद आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? डिटरमाइन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर गेट मैक्सिमम रिटर्न्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा डिटरमाइन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो जितनी भी हमारी कंपनी ने असेट्स खरीदे जाएंगे या फिर बेचे जाएंगे, या फिर जितने भी प्रमोशनल एक्सपेंसेस है उस पर खर्च होंगे, या फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में खर्च होंगे, या फिर शॉर्ट टर्म में होंगे, या शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स में होती है। देन इसके बाद आता है हमारा डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि अगर हम कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको किस पर्पस पर और कहाँ इन्वेस्ट करें जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिट हो। इसमें शॉर्ट टर्म में करें या इसको लॉन्ग टर्म में करें, तो इसमें वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर हमें बेनिफिट हो। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मिंग फाइनेंशियल पॉलिसी। मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसी होते हैं वो सारे कैश कंट्रोल कैसे होंगे इसमें, या फिर कहाँ से हम पैसे लाने हैं हमें और किसको पैसे देने हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा फॉर गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न। तो मतलब कि एक फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा चाहता है कि वह जितनी भी इन्वेस्ट कर रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, रिटर्न मिले उसे। जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे वो सोचते हैं कि मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटर्न मिले। किसकी मदद से? तो ये किसकी मदद से हो सकता है? तो एक इफेक्टिव प्लानिंग की मदद से इन सभी चीज़ों को कर पाता है। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटर्न ले पाता है, किससे? इफेक्टिव प्लानिंग से। सो इफेक्टिव प्लानिंग होना बहुत ही आवश्यक होता है जिसमें हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो मेन हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को ही ध्यान में रखना होता है। एक तो होती है हमारी न ही पैसा आप ज़्यादा होना चाहिए आपका, और ना तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए, किससे? जितनी रिक्वायरमेंट है उससे। और दूसरा, ना ही रिक्वायरमेंट से कम होना चाहिए। ना तो हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसा दें और ना ही हम रिक्वायरमेंट से कम, क्योंकि अगर हम कम देते हैं तो भी हमें लॉस होता है, और अगर हम ज़्यादा देते हैं तो भी हमें रिटर्न जो है वो, जो हम ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। गलियों सिंपलिटी। अब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के बाद आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है हमारा? सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है सिंपलिसिटी बेस्ड ऑन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट आता है हमारा लेस डिपेंडेंस ऑन आउटपुट सोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी और सोलवेंस एंड लिक्विडिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है? सिंपल सिटीज़ में हमारा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमारी, वो क्या होनी चाहिए? इतनी सरल होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से जो है समझ सके। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फंड को बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर प्राप्त करना ताकि क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेस डिपेंडेंट ऑन आउटपुट सोर्सेज।
सो इसमें बताया है कि जो हमारा प्लानिंग जो है वो हमेशा एक बार ऑर्गेनाइजेशन बाहर से फंड इकट्ठा करके और फिर उसी पे प्रॉफिट अर्न करे। धीरे धीरे आउटपुट सोर्सेज जो होता है उस पर कम होती जाती है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करने में लग जाती है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस होती है। देन उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें चेंज किया जा सके, क्योंकि फ्यूचर में जो होता है बिजनेस के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है और हो सकता है कि उसके अनुसार ही उसमें चेंज करना पड़ जाए। तो इसीलिए जो होता है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्वेंसी ऑफ लिक्विडिटी। तो यहाँ पर सोल्वेंसी से मतलब है ड्यू डेट पर कंपनी के शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म सभी प्रकार के जो भुगतान होते हैं, भुगतान से है यदि कंपनी जो होती है वो अपने राइट टाइम पर सारे भुगतान कर देती है, जिससे गुडविल जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सोल्वेंसी को बनाए रखने, जो हमारी सोल्वेंसी जो होती है उसको हम अगर बनाए रखना तभी संभव होता है यदि असेट्स में जो हमारी लिक्विडिटी जो होती है, जो हमारी लिक्विडिटी होगी, यानी कंपनी के पास पेमेंट करने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होंगे, फंड्स होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में लिक्विडिटी और सोल्वेंसी जो होती है वो दोनों होनी चाहिए, किसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग में। देन इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो हैं 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है, जो ये शॉर्ट टर्म होता है, इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस में जो 1 वर्ष के लिए फाइनेंशियल जो होती है वो प्लानिंग करता है या फिर वित्त की योजना बनाई जाती है, वो 1 वर्ष में बनाई जाती है, किसमें, शॉर्ट टर्म में। तो और जो हमारा जो उससे शॉर्ट टर्म के जो फाइनेंशियल प्लान जो हमारा 1 वर्ष में बनाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाएगा। जो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो क्या है, हमारा मीडियम फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसका ही पार्ट है, कौन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देन इसके बाद आता है हमारा मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जब एक बिजनेस में एक से ज़्यादा और 5 वर्ष से जो हमारे 5 वर्ष जो होते हैं उससे कम होती है प्लानिंग, उससे कम में प्लानिंग की जाती है, तो वो हमारा मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। देन इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि जब हम 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। सो थैंक्स।